हे एवरीवन, मैं सोफियान कुरैशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल द सिंपल साइंस में। रेसिस्टेंस इन सीरीज, रेसिस्टेंस इन पैरेलल आपने तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन प्रैक्टिकली आज हम लोग इसको कर देखेंगे कि रेसिस्टेंस इन सीरीज, रेसिस्टेंस इन पैरेलल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि रेसिस्टर और रेसिस्टेंस ये दोनों क्या चीज़ है। किसी भी मटेरियल में से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है। यही रुकावट को हम लोग कहेंगे रेसिस्टेंस, और जो मटेरियल ऐसा करेगा उसको कहेंगे रेसिस्टर। तो कौन से मटेरियल को हम लोग रेसिस्टर कहेंगे? लगभग सभी मटेरियल को हम लोग रेसिस्टर कहेंगे। कॉपर वायर भी रेसिस्टर है, एल्यूमिनियम वायर भी रेसिस्टर है, इलेक्ट्रिक बल्ब भी रेसिस्टर है, निक्रोम वायर भी रेसिस्टर है। लेकिन अगर हम देखेंगे कॉपर वायर का जो रेसिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, इसीलिए कॉपर वायर इलेक्ट्रिक करंट का एक गुड कंडक्टर हो जाता है। लेकिन हम लोग अगर बल्ब और निक्रोम वायर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बल्ब और निक्रोम वायर का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट मतलब तार। ये एक मेटल का बना हुआ होता है। कौन सा मेटल? टंगस्टन। टंगस्टन का रेसिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। जब करंट टंगस्टन में से फ्लो होने की कोशिश करेगा तो टंगस्टन करंट को फ्लो नहीं होने देगा, लेकिन करंट को रोकने की वजह से टंगस्टन का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। वो इतना गर्म हो जाएगा कि उसमें से लाइट बाहर निकलेंगी। इस तरीके से बल्ब काम करता है। तो हमने ये देखा कुछ मटेरियल का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है और कुछ मटेरियल का रेसिस्टेंस कम होता है। जिन मटेरियल का रेसिस्टेंस कम होता है उनमें से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो सकता है, लेकिन जिन मटेरियल का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है उनमें से इलेक्ट्रिक करंट एक तो फ्लो नहीं होता, या वो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने की वजह से वो गर्म होने लगते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है। मैंने आपको अभी कहा ये गर्म होके लाइट देगा। अब जब मैं इलेक्ट्रिक बल्ब को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर लूँगा और इसको करंट पास करूँगा तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक बल्ब में से कुछ इस तरीके का लाइट निकलेगा। काफ़ी ज़्यादा लाइट यहाँ से निकल रहा है, लेकिन मेरी सोच है कि मुझे ये बल्ब के साथ में और 2 बल्ब भी कनेक्ट करने हैं, यानी पूरे 3 बल्ब मुझे इस सर्किट के अंदर लगाने हैं। जब मैं 3 बल्ब को लगा लूँगा तो कॉमन सेंस की बात है, मुझे लाइट भी 3 गुना ज़्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन ये 3 बल्ब को लगाने के लिए मुझे इनको कनेक्शन करना पड़ेगा। अब कनेक्शन मेरे पास 2 तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है रेसिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज के अंदर ये जो पहला बल्ब है, ये पहले बल्ब के अंदर रेड कलर का पॉजिटिव टर्मिनल, ब्लैक कलर का निगेटिव टर्मिनल। मैं ब्लैक कलर के निगेटिव टर्मिनल को दूसरे बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर लूंगा। फिर दूसरे बल्ब का जो ब्लैक कलर का नेगेटिव टर्मिनल है उसको तीसरे बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर लूंगा। ज्वाइन करने के बाद मैं इनके ऊपर इंसुलेशन टेप लगा दूंगा ताकि शॉक ना लगे। अब मेरा जो सर्किट है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। करंट एक बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल्स में से निकल के दूसरे बल्ब के नेगेटिव में और उसी तरीके से तीसरे बल्ब के पॉजिटिव से निकल के करंट तीनों बल्ब में से फ्लो होगा। मैं स्विच को ऑन करूंगा। जैसे ही ऑन करूंगा तो तीनों बल्ब लाइट देने लगेंगे। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पर जो नोटिस हो रही है वो ये है कि अगर मैं इंडिविजुअल बल्ब को लगाता हूँ तो उसमें से लाइट ज़्यादा आती है, लेकिन मैं तीनों बल्ब को ऐसे सीरीज में लगाता हूँ तो यहाँ पे मुझे लाइट का जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम होती दिखाई देती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ऐसा है कि जब हम बल्ब को सीरीज में लगाते हैं, यानी एक बल्ब के पॉजिटिव के टर्मिनल को दूसरे बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल पर लगाते हैं और दूसरे बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल को तीसरे बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल पर लगाते हैं, तो यहाँ पर होता ये है कि ये तीनों बल्ब का जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तीनों बल्ब का रेसिस्टेंस बढ़ने की वजह से तीनों बल्ब को प्रॉपर अमाउंट का वोल्टेज नहीं मिल पाता, जिस वजह से इसके अंदर का जो करंट का फ्लो है वो कम हो जाता है और ये जो बल्ब होते हैं ये कम लाइट देने लगते हैं। लेकिन अगर मुझे ये तीनों बल्ब की पूरी इंटेंसिटी की लाइट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे इनको कुछ अलग कनेक्शन में करना पड़ेगा। ये कनेक्शन का नाम है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन के अंदर मुझे क्या करना होगा? तीनों बल्ब के जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी तीनों बल्ब के जो रेड कलर के वायर है, इन तीनों को एक साथ ज्वाइंट करना होगा। फिर जो ब्लैक कलर के इनके जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये तीनों ब्लैक कलर के नेगेटिव टर्मिनल को
एक साथ ज्वाइन करना होगा। पॉजिटिव टर्मिनल एक जगह हो गए हैं और नेगेटिव टर्मिनल एक जगह जमा हो गए हैं। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल को मैं प्लग के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन करूंगा और नेगेटिव टर्मिनल को प्लग के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन करूंगा। ज्वाइन करने के बाद मैं इसके ऊपर इंसुलेशन टेप लगा दूंगा। इंसुलेशन टेप लगाने के बाद जब मैं ये प्लग को सॉकेट में डालूंगा और बटन को ऑन करूंगा तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि जब बल्ब जलेंगे, बल्ब चालू होंगे तो उसमें से बहुत ज़्यादा लाइट बाहर निकलेंगी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ऐसा है कि जब हम बल्ब को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता ये, हर एक बल्ब को पूरा पोटेंशियल डिफरेंस यानी 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। पहले बल्ब को भी 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, दूसरे बल्ब को भी 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा और तीसरे बल्ब को भी 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो इसके अंदर बल्ब का जो कंबाइंड रेसिस्टेंस है, तीनों बल्ब का जो रेसिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने की जो ताकत है वो कम हो जाती है। उसी तरीके से अगर हम सीरीज में देखेंगे तो सीरीज के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने की जो ताकत है, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने का जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो यही कारण है सीरीज के अंदर तीनों बल्ब कम लाइट दे रहे थे, लेकिन अगर हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये बल्ब ज़्यादा लाइट देंगे। अगर मैं इसका कंक्लूजन कहूँ तो सीरीज के अंदर हम लोगों ने पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया था, दूसरे बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल को तीसरे बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया था और इस तरीके से एक सिंगल सर्किट बनाया था। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमने क्या किया, हमने तीनों बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल को एक जगह पर कर लिया और तीनों बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल को एक जगह पर कर लिया और ये पॉजिटिव नेगेटिव को हमने प्लग के पॉजिटिव नेगेटिव में लगा दिया। इसको कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।